अगर आप हर महीना 90,000 रुपया भी उठाते हो फिर भी आपका जो पैसा है भैया खत्म नहीं होगा। 90,000 उठाने की वजह से 30 साल के बाद आपका 1 करोड़ का वैल्यू रहेगा 2.5 करोड़ रुपया। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ अपनी जिंदगी का 15 साल तक किसी भी तरह कितना भी आपको तकलीफ क्यों ना हो, अगर आप अपनी जिंदगी में सिर्फ 15 साल तक एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते रहते हो तो 15 साल के बाद आपको पैसों के लिए कभी काम करना नहीं पड़ेगा। 15 साल के बाद आपको जिंदगी भर बैठकर आप खा सकते हो उस पैसों से। तो कैसा रहेगा? जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इस बात को प्रूफ करके आपको दिखाने वाला हूं कि जिंदगी का सिर्फ 15 साल ऐसे तैसे करके अगर किसी भी तरह 15 साल तक एसआईपी इन्वेस्टमेंट किया जाए तो 15 साल के बाद जिंदगी भर उस पैसों से हम लोग अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। 15 साल के बाद हमें पैसों के लिए कभी काम करना ही नहीं पड़ेगा। ये कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, मैथ का यूज करके कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे 15 साल की एसआईपी करने के वजह से हम जिंदगी भर बैठ कर खा सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, आज की वीडियो में डिटेल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार में रिटर्न का कोई गारंटी नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट करना रिस्की होता है। इन्वेस्टमेंट करें, अपने रिस्क पर करें। इस वीडियो से बस आप नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो आज जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है एसआईपी प्लस एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन। अगर आप एसआईपी प्लस एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट को प्लानिंग के साथ, सही कैलकुलेटेड रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो भैया 15-20 साल के बाद आपको फिर पैसों के लिए काम करना नहीं पड़ेगा। तो क्या है ये कॉम्बिनेशन और इस कॉम्बिनेशन से कैसे हम लोग अपने जीवन में फ्रीडम ले सकते हैं? देखो, पहले समझो एसआईपी का मतलब क्या होता है। एसआईपी का मीनिंग होता है म्यूचुअल फंड में हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करते जाना लंबे समय तक। इसी को बोला जाता है एसआईपी, यानी कि सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। किसी भी म्यूचुअल फंड में हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करते जाना लंबे समय तक, इसी को बोला जाता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया बात? एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट का मतलब यह होता है कि एसआईपी का एकदम उल्टा। एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट एसआईपी का एकदम उल्टा होता है। एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट में हम लोग एक बार में इकट्ठा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब एक बार में जबकि हमने इकट्ठा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद उस पैसों से जो मार्केट हमें रिटर्न कमा कर दे रहा है उस रिटर्न को थोड़ा थोड़ा हर महीना विड्रॉ किया जाता है। दिस इज एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट। क्या समझा आपने? एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि हम लोग एक बार में इकट्ठा पैसा, मोटा पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब जब एक बार में मोटा पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मार्केट उस पर रिटर्न भी तो देगा ना। तो मार्केट जो रिटर्न दे रहा है, चाहे 10% दे चाहे 20% दे, एग्जांपल दे रहा हूं, उस रिटर्न में से थोड़ा बहुत पैसा अगर हर महीना उठाया जाए, हर महीना विड्रॉ किया जाए, उसी को बोला जाता है एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट। यहां तक क्लियर हो गया ना? तो एसआईपी क्या होता है समझ गए? हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, दिस इज एसआईपी। हर महीना थोड़ा थोड़ा रिटर्न को निकाला जाता है, दिस इज एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट। यहां तक क्लियर हो गया ना? तो इन दोनों इन्वेस्टमेंट को अगर मर्ज किया जाए, प्लानिंग के साथ मर्ज किया जाए, तो 15-20 साल के बाद हमें पैसों के लिए काम करना नहीं पड़ सकता है। इसको ये कैसे पॉसिबल है, चलिए स्क्रीन पर इसको डिटेल तरीके से समझते हैं। अब सबसे पहले हमें पहला 15 साल का प्लानिंग करना है। 15 साल के बाद हम जिंदगी भर कैसे पैसों को खा सकते हैं वो बात की बात है। पहला हमारा प्लानिंग होना चाहिए कि कैसे पहला 15 साल हम अपने कैपिटल को ग्रो कर सके। ये हमें हमारा पहला 15 साल का प्लानिंग होना चाहिए। तो जबकि हमें पहला 15 साल का प्लानिंग ये है कि हमें अपने कैपिटल को ग्रो करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा स्टेप लेना पड़ेगा? अब जैसे कि हमें पता है कि म्यूचुअल फंड में अलग अलग कैटेगरी होता है। म्यूचुअल फंड में होता है लार्ज कैप कैटेगरी, म्यूचुअल फंड में मिड कैप कैटेगरी होता है, स्मॉल कैप कैटेगरी होता है, फ्लेक्सी होता है, अलग अलग तरीके का कैटेगरी होता है। कोई म्यूचुअल फंड हमें ज्यादा रिटर्न देता है, कोई म्यूचुअल फंड हमें कम रिटर्न देता है। किसी म्यूचुअल फंड में हमें ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है, किसी म्यूचुअल फंड में हमें थोड़ा सा कम रिस्क लेना पड़ता है। तो कुल मिलाकर पहला 15 साल का हमारा प्लानिंग ये होना चाहिए कि पहला 15 साल हम थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेके हम थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न निकालने की कोशिश करेंगे। क्या समझा आपने? पहला जो अपना लाइफ का 15 साल है, हमारा प्लानिंग ये रहेगा कि थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेके
थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न निकालने की हमें कोशिश किया जाए, क्योंकि 15 साल के बाद हम उतना रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि 15 साल के बाद हमारा एज भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, बाल बच्चा हो जाएगा, बहुत सारा चीजें होता है ना, एज होने के बाद लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ सकता है। तो जो रिस्क आप आज के डेट में ले सकते हो, वो रिस्क आप आज के 15 साल के बाद नहीं ना ले सकते। इसीलिए आज के डेट में, आज से 15 साल तक हमें ऐसा प्लानिंग करना है कि हमें थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेकर थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न हमें निकालना चाहिए। अब अगर हमें म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेकर थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न निकालना है, उसके लिए हमें कौन से कैटेगरी में जाना पड़ेगा? उसके लिए या तो हमें मिड कैप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो हमें स्मॉल कैप कैटेगरी को चुनना पड़ेगा। क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी एक ऐसा कैटेगरी होता है जिसमें थोड़ा सा रिस्क तो ज्यादा ही होता है, लेकिन यहाँ पे हमें रिटर्न भी थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है। अगर हम लोग लार्ज कैप में जाएंगे तो वही 12-15% का ही रिटर्न मिल सकता है, लेकिन उसी जगह अगर हम लोग थोड़ा सा मिड कैप या फिर स्मॉल कैप पर ध्यान देंगे तो यहाँ से हमें 15-20% का रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिल सकता है। तो इसीलिए पहला 15 साल का हमारा प्लानिंग ये है कि भैया पहला 15 साल हमें थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न कमाना है। उसके लिए हमें मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी में एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते रहना है। कितना साल तक? पहला 15 साल तक। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम लोग मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी में पहला 15 साल तक एसआईपी कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मोटा मोटी थोड़ा सा रिस्क अगर लिया जाए मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो 15 से 20% का जो रिटर्न है वो आसानी से मिल सकता है। देखो, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। पास्ट का रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो मिड कैप कैटेगरी, स्मॉल कैप कैटेगरी ने लंबे समय में 15 से 20% का रिटर्न दिया है। तो जबकि पास्ट में दिया है, तो ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं कि आने वाले समय में भी देगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग एसआईपी में हर महीना 15,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, ध्यान से समझना, अगर हम लोग हर महीना एसआईपी में 15,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं और थोड़ा सा रिस्क वाले कैटेगरी में मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में करते हैं, तो मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में अगर करेंगे तो 15 से 20% का रिटर्न हमें लॉन्ग टर्म में मिल सकता है। तो 15-20% का नहीं, हम लोग मोटा मोटी कम से कम ही मान के चलते हैं। हमें निकालना है भैया 15% का हमारा टारगेट होना चाहिए कि 15 साल में हमें 16% का रिटर्न निकालना है। हमारा टारगेट इतना रहना चाहिए कि मिनिमम हमें 15 साल एसआईपी करने के दौरान 16% का रिटर्न निकालना है। 20% मिल गया अलग बात है भाई, वो हम लोग लकी रहेंगे, मिल जाएगा अलग बात है। हम मिनिमम पकड़ के चल रहे हैं कि अगर हम लोग प्रत्येक महीना 15,000 की एसआईपी करते हैं और उस पर अगर हमें 16% का भी रिटर्न मिल जाता है और उस इन्वेस्टमेंट को अगर हम लोग 15 साल तक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो 15 सालों में हमारा टोटल पैसा जमा होगा 27 लाख रुपया। हर महीना 15,000 की इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग 15 साल तक करते हैं और उस पर 16% का रिटर्न मिलता है, तो 15 साल के बाद हमारा पैसा जमा होगा 27 लाख रुपया। लेकिन जबकि उस पर 16% का रिटर्न मिला है कंटिन्यूअसली, तो 27 लाख रुपया हमारा 15 साल के बाद कितना बन जाएगा? यहाँ पे आप देख सकते हो, मोटा मोटी 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। यहां तक कहानी क्लियर है ना? 1 करोड़ रुपया 15 साल में हमारा बन सकता है अगर हम लोग 15,000 रुपया महीना 16% का रिटर्न के साथ 15 साल तक करते हैं। तो अब 1 करोड़ रुपया हमारा बन गया। पहला 15 साल का प्लानिंग हमारा क्लियर है। अब हमें ये जो हमने 15 साल तक एसआईपी इन्वेस्टमेंट किया, 1 करोड़ का हमने पूंजी को जमा कर लिया। पहला हमारा जिंदगी का मकसद क्लियर है। सेकंड मकसद क्या करना है भैया? हमने जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट किया, अब इसी एसआईपी को हमें एसडब्ल्यूपी में कन्वर्ट कर देना है। क्या समझा आपने? पहले तो हमें 15 साल तक एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते करते पूंजी जमाना है, पैसा जमाना है। 15 साल तक मान के चलते हैं हमने 1 करोड़ रुपया भैया जमा लिया। अब 15 साल हो गया, अब हमें एसआईपी को क्या करना है? बंद कर देना है, कैंसिल कर देना है। अब वो जो रकम हमने जमा लिया 15 साल में, अब उस एसआईपी इन्वेस्टमेंट को हमें क्या करना है? एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देना है। अब जैसे कि आपको पता है एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कि एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट में एक बार में मोटा पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब उस मोटे पैसे के ऊपर जो मार्केट रिटर्न कमा कर देता है, उसी रिटर्न को निकाला जाता है हर महीना, उसी को बोला जाता है एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट। तो जबकि हमने पहला साल जिंदगी की ऐसे ही तैसी करके, मेहनत करके, कुछ भी करके भैया हमने 15 साल तक एसआईपी कंटिन्यू करके 1 करोड़ रुपया जमा लिया है। अब हमें एसआईपी कैंसिल कर देना है 15 साल के बाद। अब इसी 1 करोड़ को हमें क्या करना है? यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर में, यहाँ पे आप देख सकते हो। उस पैसे को हमें क्या करना है? 1 करोड़ को एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्टमेंट कर देना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक करोड़ में कितना शून्य होता है? बोलो, कमेंट करो।
7 शून्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले हमने एसआईपी में 1 करोड़ रुपया जोड़ा, उस 1 करोड़ को हमने एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझो, क्योंकि मेन जो चीज है यहीं से शुरू होती है। अब अगर हमने जो एसआईपी एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट भी कोई ना कोई म्यूचुअल फंड में ही कर सकते हैं। तो पहला जो 15 साल हमने थोड़ा सा रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट किया था, यानी कि पहला 15 साल हमने मिड कैप कैटेगरी और स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि हमारे पैसे को ग्रो करना था। अब ग्रो करना था, हमने 15 साल में ग्रो तो कर लिया, लेकिन उसके बाद वाला जो 15 साल हम लोग एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट करेंगे, अब बाद के 15 साल के बाद हम लोग उतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो जबकि रिस्क नहीं ले सकते, तो जब हम लोग 15 साल के बाद एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट हम लोग मिड कैप कैटेगरी स्मॉल कैप कैटेगरी में नहीं कर सकते, क्योंकि 15 साल के बाद हमारे जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, उतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो 15 साल के बाद जो हम लोग मोटा पैसा एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो हम लोग कहां करेंगे? वो हम लोग या तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में करेंगे, या तो डेट फंड में करेंगे, या तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में करेंगे। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड यानी कि जो म्यूचुअल फंड थोड़ा सा मार्केट में भी, स्टॉक मार्केट में भी लगाता है, जो म्यूचुअल फंड थोड़ा सा पैसा डेट फंड में भी लगाता है। समझ गए ना? ध्यान से समझो, पहला 15 साल तो हमें रिस्क लेके कैपिटल को ग्रो करना है। उसके बाद वाला 15 साल जो हम लोग एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट करेंगे, मोटा पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो मोटे पैसे को हम लोग एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट में नहीं ना डाल सकते। तो उस मोटे पैसे को या तो हमें लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में डालना है, या तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में डालना है। अब जबकि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड थोड़ा सा हमें कम रिटर्न जरूर देता है, लेकिन यहाँ पे हमारा कैपिटल मोटा मोटी सेफ रहता है। रिटर्न यहाँ पे कम मिलता है, लेकिन कैपिटल सेफ रहता है। तो हमें क्या करना है? 15 साल के बाद 1 करोड़ रुपए को किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देना है। अब अगर हम लोग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पे हम लोग कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप ही बताओ। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में कितना ही रिटर्न दे सकता है? 12 से 15% का ही रिटर्न देगा, उससे ज्यादा तो नहीं दे सकता है। अगर दिया तो अच्छी बात है, लेकिन 12 से 15% का ही रिटर्न हम लोग मान के चलते हैं। तो हम लोग एकदम मिनिमम लेके चलते हैं कि हमने 1 करोड़ रुपया एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट जो है, एकदम मिनिमम रिटर्न 12% का रिटर्न मान के चलते हैं। 12% का रिटर्न हमें एसडब्ल्यूपी में मिलेगा, इतना हम लोग मान के चल रहे हैं। अब जब 15 साल के बाद हम लोग 1 करोड़ रुपया जो इन्वेस्टमेंट किया, उस पैसों से अगर हम लोग हर महीने का 30,000 रुपया भी हर महीना उठाते हैं, ध्यान से समझना, ये जो हमने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिया एसडब्ल्यूपी में, और उस पर अगर हमें 12% का रिटर्न मिलता है, और हर महीना अगर हम लोग 30,000 रुपया भी विड्रॉ करते हैं, तो खेला क्या क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हो, 30,000 रुपया अगर हम लोग 30 सालों तक, जिंदगी का अगले 30 सालों तक इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, हर महीना उसी 1 करोड़ से 30,000 रुपया विड्रॉ करते रहते हैं, तो यहाँ पे खेला देखो क्या होता है। 30 सालों के बाद जो हमारा 1 करोड़ रुपया है ना, वो 30 सालों के बाद 1 करोड़ रुपया बन जाएगा कितना? यहाँ पे आप देख सकते हो 20 करोड़ रुपया बन जाएगा। क्या समझा आपने? अगर हम लोग एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट में 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पर अगर हमें 12% का भी रिटर्न मिलता है, और उस पैसों से अगर हम लोग हर महीना 30,000 का पैसा उठाते भी है, यानी कि हर महीना अगर 30,000 रुपया विड्रॉ भी करते हैं, उसके बावजूद भी भैया 30 साल के बाद क्या होता है खेला कि 20 करोड़ रुपया हमारा वो जो पैसा है वो बन जाएगा, और हर महीना हम लोग 30,000 उठा भी सकते हैं। उस पैसों से हम लोग अपनी जिंदगी का मजा भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 30,000 तो बहुत ही कम डाला, अब यहाँ पे हम लोग अगर हर महीना 50,000 भी उठाते हैं, तो 50,000 उठाने की वजह से क्या हो जाएगा? हमारा 1 करोड़ रुपया बन जाएगा 30 सालों के बाद 14 करोड़ रुपया। यानी कि 14 करोड़ रुपया हमारा 30 साल के बाद बन भी जाएगा, और हर महीना हम लोग 50,000 का एंजॉय भी कर रहे हैं। और इसी 50,000 को अगर हम लोग 70,000 रुपया हर महीना उठाते हैं, तो 70,000 रुपया हर महीना उठाने की वजह से हमारा 1 करोड़ रुपया 30 साल के बाद बन जाएगा मोटा मोटी 8.5 करोड़ रुपया, और जबकि 70,000 रुपया हर महीना हम उठा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्लानिंग। पहले हमने क्या किया? एसआईपी में जोड़ लगा के भैया हम अपने कैपिटल को ग्रो किया, 1 करोड़ रुपया हमने जिंदगी का ऐसे तैसे करके बना लिया। अब उस 1 करोड़ को हमने क्या किया? एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट में किसी सेफ्टी म्यूचुअल फंड में डाल दिया, और सेफ्टी म्यूचुअल फंड से हम लोग क्या ही रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम मान के चल रहे हैं। तो 1 करोड़ रुपये पर अगर 12% का हर महीना रिटर्न मिलता है, हर महीना तो नहीं सॉरी हर साल का अगर रिटर्न मिलता है, और 1 करोड़ पर अगर हम लोग हर महीना 70,000 रुपया
जिंदगी जीने के लिए उठाते भी है, 70,000 रुपया हर महीना उठाते भी है, उसके बावजूद भी भैया यहाँ पे आप देखो 8.5 करोड़ रुपया 30 साल के बाद भी बच रहा है। और हम लोग टोटल पैसा कितना विड्रॉ कर लिए होंगे 30 साल में, मोटा मोटी 2.5 करोड़ रुपया विड्रॉ कर लिए होंगे। अब यहाँ पे 70 क्या आप 90,000 तक भी उठा सकते हो, मैंने कैलकुलेट करके देखा है। अगर आप हर महीना 90,000 रुपया भी उठाते हो फिर भी आपका जो पैसा है भैया खत्म नहीं होगा। 90,000 उठाने की वजह से 30 साल के बाद आपका 1 करोड़ का वैल्यू रहेगा 2.5 करोड़ रुपया। समझ गए बात? नहीं समझे होंगे वीडियो को और थोड़ा पीछे से देख लीजिएगा। मैंने डिटेल तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है कि कैसे जिंदगी का पहला 15 साल ऐसे तैसे करके उसके बाद वाला पूरा जिंदगी भर हम लोग पैसा उठाकर खा सकते हैं, जिंदगी भर हमें काम करने की जरूरत ना पड़े। कैसे ये रियल लाइफ प्रैक्टिकली पॉसिबल है और रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करके कैसे ये पॉसिबल है, हमने यहां तक समझ लिया। नहीं समझे होंगे एक बार और देख लीजिएगा। तो समझ गए ना कि किस तरीके से SIP प्लस SWP के कॉम्बिनेशन से अगर हम लोग प्लानिंग के साथ, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 15-20 साल के बाद हमें पैसों के लिए काम करना नहीं पड़ेगा। यहां तक क्लियर हो गया ना? अब देखो SIP SWP ये सब लंबे समय का खेला होता है, लंबे समय यानी कि 15-20 साल का खेला होता है। अब जरूरी यह है कि आज के डेट में पैसा कमाना ये आपके लिए जरूरी है। तो आज के डेट में कैसे पैसा कमाया जाए इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। SIP और SWP इन्वेस्टमेंट तो आपका फ्यूचर बनाएगा, लेकिन अगर आपको आज के लाइफ को ग्रो करना है तो आज के डेट में आपको कुछ ऐसा स्किल को सीखना पड़ेगा जिस स्किल से आप रेगुलर इनकम कर सकते हो। तो ट्रेडिंग एक ऐसा स्किल है जिस स्किल को अगर आप मन लगाकर सीख लेते हो तो ट्रेडिंग से रेगुलर पॉकेट खर्चा निकाला जा सकता है। अगर आपको मेरे से ट्रेडिंग को बेसिक से लेकर एडवांस तक आसान भाषा में सीखना है तो आप यहां पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो को देख लोगे तो आपको यह आइडिया मिल जाएगा कि एक नया व्यक्ति कैसे ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रख सकता है। डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।